बहुत सारे वालिदैन की ये कंप्लेन आती है कि बच्चे बदतमीज़ी करते हैं या बच्चे बदतमीज़ हैं। असातिज़ा भी यही कह रहे होते हैं कि आपका बच्चा बदतमीज़ है, वालिदैन का अपना भी ख़्याल ही होता है। क्या वाक़ई बच्चे बदतमीज़ होते हैं या कोई और इश्यूज़ होते हैं? और बिहेवियर थेरेपी इसमें किस तरह से कारगर हो सकती है? किस किस तरह से बच्चों के बिहेवियर्स को मॉडिफ़ाई किया जा सकता है? वालिदैन जो है वो सबसे ज़्यादा जो शिकायत हमारे पास लेके आते हैं उसके अंदर यही होता है कि मेरा बच्चा बदतमीज़ है। जी, ऐसे ही। मेरा बच्चा बात नहीं मानता, मेरा बच्चा बैठता नहीं है, मेरा बच्चा चीज़ें फेंकता है, मेरा बच्चा थूकता है, मेरा बच्चा गालियाँ देता है, मेरे बच्चे की स्कूल के अंदर कंप्लेंट्स जो है वो आ रही हैं। तो वो सारे ये जितने भी मैंने आपको वालिदैन के प्रॉब्लम्स बताए हैं या शिकायत बताई हैं, ये सब बिहेवियर्स की उसमें आती है कि उस बच्चे के बिहेवियर्स को जो है वो कैसे हम जो है वो सही करेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि हमारे यहाँ जैसे हमारा बिहेवियर थेरेपी रूम है। अच्छा। और इस बिहेवियर थेरेपी रूम के अंदर हम बच्चे को जो है वो बिठाते हैं। अच्छा। तो अब आप ये देखें कि ये बच्चा जब यहाँ पे बैठता है राइट, और उसके बाद ये जी अब ये भाग नहीं सकता ठीक है। और हम एज अ टीचर और जब यहाँ पे बैठ के बाद बच्चे को कहते हैं कि अच्छा चलो अब तो जरा बातचीत शुरू कर दी, हुआ क्या है। अच्छा, फिर हमारे पास आपने देखा होगा कि मतलब बेहिसाब टूल्स हैं, हमारे पास डिज़ाइन टूल्स हैं। हम जब ये असेसमेंट करते हैं तो हम पूरा इंडिविजुअलाइज एजुकेशन लर्निंग प्लान बनाते हैं। अच्छा अच्छा। और उस ये मतलब एक एड ऑन आपसे कह सकते हैं कि हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है कि ना सिर्फ ये कि हम इतना कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट्स करते हैं, लेकिन अगर हम सोल्यूशन नहीं दे रहे, और सोल्यूशन ये है कि उस बच्चे के हिसाब से इंडिविजुअलाइज एजुकेशन लर्निंग प्लान बनाया जाए। यानी जो बच्चा जो है वो जब हमें पता लग गया कि फिजिकल में ये गैप है, इमोशनल में ये गैप है, सोशल में ये गैप है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज में ये गैप है, उस गैप को पूरा करने के लिए करिकुलम राइट करें। सही। उस करिकुलम को राइट करने के लिए वो इक्विपमेंट्स डिजाइन करें, वो टॉयज बनवाएं, वो मटेरियल प्रोड्यूस करें या मंगवाएं। सही। तब जाके उस बच्चे, क्योंकि ये कस्टमाइज इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम है, तो जहाँ पे आप उस बच्चे को बताएंगे कि अगर वो थूक रहा है तो वो क्यों, चीज फेंक रहा है तो क्यों। मेरे पास एक खातून जो है वो तशरीफ लाई थी और उनका अपना एक स्कूल है, और वो अपने बच्चे के लेके आई थी कि मेरा बच्चा जो है वो पेंसिल नहीं पकड़ सकता। सही। तो वो कह रहे हैं कि क्लास के अंदर ये, हालांकि खुद उनका स्कूल था, और वो कह रहे हैं कि वो जाता है वो पेंसिल जो है वो फेंक देता है, तो आप ऐसा करें इसको पेंसिल पकड़ना सिखा दें। तो मैंने मैडम से पूछा कि मैंने ये बताया कि इन 3 उंगलियों से वो और कौन सी चीज पकड़ लेता है। क्या वो चमचा पकड़ लेता है खाना खाने के लिए? क्योंकि जाहिर है वो एक एज का बच्चा है। तो मैंने कहा हाँ वो तो पकड़ लेता है। तो मैंने कहा पेंसिल तो इशू ही नहीं है। सही। अच्छा, दूसरी बात ये कि कह लेंगे बिहेवियर का इशू है। मैंने कहा नहीं, बिहेवियर का इशू नहीं है, ये किस इशू का रिएक्शन है, ये बिहेवियर है। सही सही। यानी क्या चीज उसको उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बॉदर कर रही है। वो टीचर भी हो सकती है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो एनवायरनमेंट हो सकती है, वो वहां पे दूसरे बच्चे हो सकते हैं, वो आवाजें हो सकती हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि उसके जो सेंसेस हैं वो उस पे जो है वो किस पे काम नहीं कर रहे, कोई ऐसी चीज उसके साथ एसोसिएट है जिसके ऊपर से उसको एनवायरनमेंट में ये काम नहीं करना है। सही। तो अक्सर ऐसा होता है कि वालिदैन जो है वो हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी आपके यहाँ तो सही सेट होता है। अच्छा, आपके स्कूल में भी देखो, स्कूल में बिल्कुल सही है, निकलते ही आउट हो जाता है। ऐसा ही है ना। तो अब बस ऑपोजिट होता है, घर में बिल्कुल ठीक है और स्कूल में नहीं पढ़ रहा। ऐसा ही है, बिल्कुल ये भी होता है। तो ये आइडेंटिफायर जो है वो उसके लिए तो स्कैनिंग करते हैं जी, उसी के लिए तो वैल्यूएशन करते हैं, उसी के लिए तो असेसमेंट करते हैं कि एक बच्चा एक जगह अगर काम कर रहा है तो दूसरी जगह में क्या इशू है। सब्जेक्ट्स आसान होते हैं, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया जी, एग्जैक्टली। अब अगर एक बच्चा एक जो है वो 3 सब्जेक्ट्स में स्टार लाता है और एक में स्ट्रगल कर रहा है, तो इसका मतलब लर्निंग का प्रॉब्लम नहीं है जी, एग्जैक्टली। एसोसिएशन टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट इज एन इशू, और व्हाटएवर द बिलीव्स और वैल्यूज ही हैज फॉर दैट सब्जेक्ट। ठीक है, हमारे कहते हैं इस्लामियत छोड़ दो, इसकी क्या जरूरत है, सोशल स्टडीज छोड़ दो, इसकी क्या जरूरत है। बचपन से आपने साइंस मैथ को प्रायोरिटी दी और या फिर इंस्टॉल किया, उर्दू कहाँ तुम्हारे बस की बात है, कहाँ पढ़ी जाएगी और शायरी कहाँ पढ़ी जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिक्स माइंडसेट हो जाता है। तो बिहेवियर थेरेपी के अंदर जब इंडिविजुअलाइज एजुकेशन लर्निंग प्लान होता है तो फिर एक बिहेवियर है, देयर ABA थेरेपी होती है, देयर आर सो मेनी अदर थेरेपीज, जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, ABA थेरेपिस्ट, वो अकॉर्डिंग टू जो बच्चा जो नहीं कर रहा है उसको फिर ये सिखाता है कि उसको कैसे जो है वो करना है।